ये देखिए ज़रा, इनको लगता है कि हम ईद पे अपने बच्चों को ये पहनाएंगे। हम यहाँ पाकिस्तानी कपड़े ढूंढ ढूंढ के मर जाते हैं और इन्होंने यहाँ पीजेस पे ईद मुबारक लिख के काम ही आसान किया। फिर ईद पे कौन अपने बच्चों को ये कपड़े पहना। St. Patrick's Day on Connor. You're all looking gorgeous. Thanks for coming. Oh wow, look at this. What is it? It's an octopus. Wow, it's an octopus, Mimi. कैसे जा रही है? तो हम लोग परेड देखने आए और परेड हमारी सारी मिस हो गई क्योंकि हम लोग लेट आए थे। अराउंड 5 और 10 पे हम पहुंचे थे, लेकिन अगर आप जल्दी ना आए तो फिर आपको नज़र ही कुछ नहीं आता क्योंकि सारे लोग आगे खड़े हुए थे और हम लोग जो है वो पीछे थे। पर एनीवेज़ दूर से भी हम लोगों ने एंजॉय कर लिया ना। वो सो टायर्ड कि मैं बाद में जो है पीछे जाके बैठ गई हूँ। मुझे नहीं पता कि इस वक्त मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, पर उसके बाद यहाँ पे कोई फेस्टिवल है वो मैं देखने जाऊँगी। मैंने अभी गूगल मैप पे चेक किया, आई हैव टू वॉक। वो तकरीबन 23 समथिंग मिनट्स की वॉक है, अच्छी खासी वॉक है। वॉक करके मैं जाऊँगी, फिर देखते हैं कि कैसा वो फेस्टिवल। आई थिंक उनमें बच्चों की राइड्स वगैरह हैं, तो लेट्स सी वो कैसा होता है। तो ये हो रहा फेस्टिवल। वो ऊपर जाके उसको रोक देंगे कुछ देर। ओह माय गॉडनेस, ओह मुझे तो इनको
देख के ही डर लग रहा है। ओह माय गुडनेस, आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन बीइंग देयर ऑनेस्टली, बिकॉज ऊपर जाके वो उल्टा होता है और उसके बाद नीचे आता है। ओह माय गॉडनेस, आई जस्ट कांट। बहुत ही अच्छी राइड्स हैं कि मुझे अपने लिए ये वाला सबसे सूटेबल लग रहा है, बिकॉज दिस लुक्स वेरी सिंपल और आप ऊपर जाके व्यू देख सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ ऑल आई कैन डू। बाकी सब राइड्स बहुत स्केरी हैं, ये भी बच्चों के लिए अच्छा है। I hate this ride. I just hate it. Oh. भाई काफ़ी फिरने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे अपने मतलब की कोई राइड्स नहीं है। राइड्स वैसे अच्छी हैं लेकिन वो एक ही है जो मैं ले सकती हूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए सिर्फ एक ही है, ठीक काफ़ी था, और उस पर मैंने बड़े शौक से उसको बिठाया और बेड के साथ ही वो रोने शुरू हो गई। तो टर्न्स आउट कि मेरी बेटी भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है राइड्स में। तो आज है अगला दिन। कल हम लोग गए थे सेंट पैट्रिक्स के फेस्टिवल में और मैं थोड़ा सा लेट थी एज यूजुअल। कल जो है सेंट पैट्रिक्स फेस्टिवल था और यहाँ पे हम लोग देखने गए थे पैडीज परेड, जो कि हर साल होती है। मैं थोड़ा सा लेट ऑन पर्पस गई थी। उसकी वजह यह है कि पैडीज डे जो सिटी में होता है, अगर आप सिटी वाली परेड देखने जाते हो तो वो बहुत बिजी होती है, और अगर आपने वाकई प्रॉपर परेड देखनी है तो आपको एटलीस्ट 2 आवर्स पहले जाके वहाँ जगह मिलनी पड़ती है। और ये या फिर ये होता है कि आप डोंट टच इट में, या फिर ये होता है कि आपने अपनी सीट जो है सीट्स बुक कराई होती हैं तो वहाँ पे आप बैठ सकते हो, लेकिन सीट्स की बुकिंग नहीं थी तो ऑब्वियसली हमने ऐसे जाना था। तो इसलिए जो है मैं थोड़ा सा लेट ऑन पर्पस गई थी ताकि बहुत ज़्यादा रश ना हो। एनीवेज जब हम गए थे तो परेड जो है वो शुरू हो चुकी थी और बहुत आगे से तो हम नहीं देख सकते थे। तो मैं तो लास्ट ईयर भी परेड देख चुकी थी और लास्ट ईयर जो है मैं टाइम से गई थी और काफ़ी आगे से प्रॉपर परेड जो है वो मैंने देखी थी। और लास्ट ईयर मेरी बेटी जो है ना वो थोड़ी छोटी थी तो मैं उसको नहीं लेके गई। तो इस साल ये सीन था कि मेरी बेटी की फर्स्ट परेड थी और मुझे बहुत शौक था कि वो देखे, तो इसलिए मैं इसको लेके गई। पर फिर ये सीन हुआ कि ये जो है इसने जो है परेड उस तरह से ना प्रॉपर देखी, लेकिन जो एंड में थोड़ी सी परेड थी वो इसने देखी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। एनीवेज अच्छा दिन था। इस बार जो है परेड में बहुत शुक्र है कि मौसम भी बेहतर था तो क्लाउडी और ग्लूमी वेदर ही। शुक्र है कि बारिश नहीं हुई, ये भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि बारिश नहीं हुई, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो परेड, और यूजुअली परेड वाले दिन बारिश हो जाती है, पर बहुत ज़्यादा कोई परफेक्ट सनी मौसम नहीं था। वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ सनी डेज, सो या। तो परेड के बाद वी एंडेड अप गोइंग टू अ फेस्टिवल, सेंट पैट्रिक फेस्टिवल, और वहाँ पे बहुत सारी राइड्स थी। और ऑनेस्टली मुझे वो राइड्स देख के ना मुझे सिर्फ दूर से ही देख के डर लग रहा था, खौफ आ रहा था और मुझे चक्कर आ रहे थे, तो मैं तो किसी राइड पे नहीं बैठी। और बहुत ही हॉरिबल राइड थी, आई स्वेयर। मैं उनको पास से देख रही थी और मुझे लाइक नोजिया हो रहा था उनको देख के कि लोग कैसे बैठ जाते हैं। अच्छा, बाय द वे मुझे शौक बहुत है कि अगर मेरे में इतनी हिम्मत हो कि मैं हर तरह की राइड पे बैठ सकूं, और मैंने एक आध बार ट्राई किया बाय द वे, पर आई स्वेयर टू गॉड इस तरह की राइड्स पे बैठना इज़ लाइक टॉर्चरिंग योर ओन सेल्फ। एक किस्म का ना सेल्फ टॉर्चर ही होता है इस तरह की राइड्स पे बैठना। तो मेरा बहुत दिल करता है कि मैं इस तरह की राइड्स लूँ, लेकिन जब मैं देखती हूँ ना तो कसम से मुझे नौजिया होता है, और मैंने आहिस्ता आहिस्ता ही एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि आई एम नॉट दिस पर्सन के जो बहुत ज़्यादा खुशी से ये राइड्स ले। तो खैर मेरी बेटी जो है वो तो बहुत ही छोटी है, उसके लिए जो है ना सिर्फ एक टी कप ही था
जिस पे जब मैंने उसको बिठाया ना तो वो रोना शुरू हो गई, और वो रोना शुरू हुई और वो इतना ज़्यादा डर गई कि वो जो है वो हमें एक तरह से रुकवाना पड़ा। तो खैर हम फेस्टिवल देख के आ गए, पर बहुत ज़्यादा शोर था एंड इट वाज वेरी लाउड, लाइक एवरीथिंग वाज वेरी वेरी लाउड। और ऑनेस्टली मुझे ये चीज़ पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मेरे सर में भी काफ़ी दर्द हो गया। लेकिन ये कि इट वाजंट टू बैड, लाइक कभी कभी क्योंकि इतना यहाँ पे बोर्डिंग से लाइफ होती है तो कभी कभी इस तरह के फेस्टिवल्स में जाके आप लोगों को देख लेते हो या थोड़ी सी रौनक देख लेते हो, तो वो भी जो है वो बंदे को अच्छा ही लगता है। बाय द वे अभी जो है मैं एक अफ्तार के लिए तैयार हो रही हूँ और आज फिर हम थोड़ा सा लेट हैं। कितनी भी कोशिश करके पता नहीं क्यों हम लेट ही हो जाते हैं एंड आई ब्लेम माई सेल्फ, मैं ही लेट होती हूँ। पर मैंने देखा है कि अगर आप ज़्यादा लेट हो ना किसी भी जगह के लिए, तो यू एंड अप मिसिंग आउट ऑन थिंग्स विच शुडंट बी द केस, ऑन द अदर नोट मेरे पास एक्जिमा की अपडेट है कि आई हैव स्टार्टेड यूजिंग अ क्रीम कॉल्ड लिपिकार फ्रॉम ला रोश पोसे। और एक लड़की की देखी थी टिकटॉक मैंने, इनफैक्ट मेरी फ्रेंड ने वो मुझे शेयर की थी, और उसमें वो लड़की ये कह रही थी, एंड आई थिंक शी वाज एन एशियन गर्ल, और वो लड़की ये कह रही थी कि उसने ये क्रीम यूज़ की है और बहुत ही अच्छी है ये क्रीम, और जो है ना उसका जो एक्जिमा है वो ऑलमोस्ट हील हो गया। पर एक्जिमा का ये सीन है कि वो प्रॉपर हील इसलिए नहीं होता कि बिकॉज इट्स ऑल रिलेटेड टू योर गट। तो अगर कोई क्रीम उसको टेम्परेली बेहतर भी करे तो उसको प्रॉपर हीलिंग जो है वो उस वक्त तक नहीं होती जब तक वो अंदर से आपकी गट जो है वो प्रॉपरली हील नहीं कर देती। और जो मेरी फ़िलहाल डाइट है वो तो इस तरह की नहीं है। मुझे वो कैमरा एंगल बहुत डिस्टर्बिंग लग रहा था तो मैंने इसे ना थोड़ा सा चेंज कर लिया। एनीवेज जो मेरी फ़िलहाल डाइट है वो इस तरह की नहीं है कि मेरी गट प्रॉपर हील हो सके। मैं फ्राइड आइटम्स भी खा लेती हूँ, मैं शुगर भी कट डाउन नहीं कर रही, और ऑनेस्टली अभी मैं करना भी नहीं चाहती। तो ये सीन है। बट मेरा उस क्रीम से जो है ना ओवरऑल बहुत बेहतर हुआ एक्जिमा। मतलब ये है, और ये है कि आप अगर दिन में अपने शावर के बाद, तो लाजमी जिन लोगों को एक्जिमा उनको पता होगा कि शावर के बाद आपको लाजमी एक्जिमा की जो भी क्रीम आप यूज़ करते हो वो आपको लगानी पड़ती है अपने अफेक्टेड एरिया पे। और उसके बाद जो है फिर आपको आपके जो है हाथ या जो भी एरियाज हैं वो सुकून में आ जाते, फिर आपको उस तरह क्रीम की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं शावर के बाद एक बार अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मैं पूरा दिन बार बार उसको रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मुझे नहीं पता पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है उस क्रीम से, लाइक आपके हाथों की अपीयरेंस में। एंड एज यू कैन सी मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मेरा ये पैच बहुत बुरा हो रहा था, बट अब काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। एक वो वाली क्रीम, और इसके अलावा एक ला रोश पोसे की ये है सिकाप्लास्ट, ये भी बहुत अच्छी है। इट हेल्प्स रिपेयर योर स्किन, और अगर आपकी स्किन का पहले लाइक डैमेज है तो उसकी रिपेयरमेंट में ये हेल्प करती है। दीज टू इन कॉम्बिनेशन आर मैजिक फॉर एक्जिमा स्किन। एंड मुझे लगा कि मुझे ये व्लॉग में बताना चाहिए कि इफ़ एनीवनस वाचिंग माय व्लॉग, और अगर कोई इस चीज़ से गुजर रहा है, इस बहुत ही बुरी बीमारी से, तो उसको जो है हेल्प हो जाएगी। बिकॉज दीज टू क्रीम्स हैव हेल्प्ड मी इमेंसली रिसेंटली। मैंने जो है वो हफ्ते 2 हफ्ते से ये क्रीम्स यूज़ कर रही हूँ, और मैंने इसलिए पहले थोड़ा टाइम जो है ना वो यूज़ की ताकि मैं थोड़ा सा यूज़ कर लूँ, और उसके बाद जो है ना मुझे पता लगेगा कि ये क्रीम जो है वो कैसे, मतलब ये कैसी हैं। क्योंकि आप एटलीस्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ता कोई चीज़, स्किन केयर है, कोई क्रीम है, वो जब आप यूज़ करते हो ना तो ही आप बता सकते हो कि वो चीज़ एक्चुअली कैसी है। सो दीज टू क्रीम्स हैव बीन वेरी गुड फॉर माई स्किन। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कुछ व्लॉग्स मैंने दिखाया अभी, ये पैच मेरा लास्ट व्लॉग में बहुत वर्सन था, अब बेहतर है। बट एक्जिमा वो कंडीशन है ना कि जिसके बारे में यू नेवर नो। प्रॉब्ली इन माई नेक्स्ट व्लॉग आई विल शो यू माई एक्जिमा विल फ्लेयर अप ऑन माई होल फेस। सो एक्जिमा इज़ अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन, और आप उसका ना कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो ऑल्दो दिस क्रीम इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गट इशू, एंड आई विल एडमिट दैट आई एम नॉट I don't eat that much healthy, और इसकी वजह से आई एम नॉट लाइक on any journey to heal my gut anytime soon. So
अभी आई जस्ट ट्राई टू मैनेज इट, लाइक जो भी क्रीम्स आप ऊपर से लगाते हो ना अपनी स्किन पे, वो इट्स लाइक अ बैंडेज टू योर थिंग, यू नो, दैट्स एक्जिमा, इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट। तो बट एनीवेज आई शो यू माई स्किन। जैसे ये मेरा हाथ है, तो यू कैन सी कि अभी भी यहाँ भी एक्जिमा है सारा, पर ये जो है इट वेंट टिल अप हेयर, यहाँ तक ये था, यहाँ तक प्रॉपर पैच था, जैसे यहाँ पे है ना वो यहाँ तक था। और नाउ यू कैन सी कि ये काफ़ी क्लियर अप हो गया, जो अभी इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं था। ये तो खैर काफ़ी इंटेंस था, तो ये उस तरह से क्लियर अप नहीं हुआ। सेम गोज फॉर माई हैंड, लाइक इफ़ यू सी माई प्रीवियस व्लॉग्स, तो यू कैन टेल दैट माई हैंड्स आर एक्जिमा अफेक्टेड, पर उतना बुरा हाल नहीं है जितना पुराने व्लॉग्स में था। पर ये वही बात है कि जब मैं क्रीम लगाती हूँ तो ही है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा था, जो कि अब उतना नहीं है, पर इट्स स्टिल देयर। तो एक्जिमा का यही है कि ये पूरी तरह से क्लियर अप नहीं होता, बट वी कैन डू आवर बेस्ट, दिस इज़ ऑल व्हाट वी कैन डू। मैं ये जो है ना तैयारी करते करते काफ़ी लेट कर दूँगी, तो मैं जल्दी से तैयार होती हूँ अफ्तार के लिए। और अभी रोज़े बहुत ज़्यादा कम रह गए हैं, और आगे जो है अब ईद और चांद रात की तैयारी और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और बिल्कुल सही बात है कि आजकल टाइम इतना जल्दी गुजरता है और आपको बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं लगता। लाइक लिटरली जिस तरह से रोज़े गुजरे हैं, पता ही नहीं लगा कि रोज़े कैसे गुजरे हैं, बिल्कुल जो है ना वो आइडिया नहीं हुआ, और रोज़े बहुत जल्दी गुजर गए। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि जैसे वाकई कल रोज़े शुरू हुए थे और आज जो हैं वो रोज़े ख़त्म हो गए। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर आजकल वाकई टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुजरता है। और अभी कल ऐसा लगता था कि मैंने रोज़ों की हमने तैयारी की थी और रोज़े शुरू हो रहे थे, और अब वो टाइम आ गया जिधर ईद की तैयारियाँ और चांद रात और मेहंदी और ये सारी बातें हो रही हैं। और ऑनेस्टली पता नहीं टाइम किधर जाता है, कुछ समझ नहीं आती। कल जो है वो बहुत अच्छा मौसम था, और कल मैं जो है 2-3 कामों के लिए अपनी बेटी को लेके निकली थी, और मैंने बहुत सूरज एंजॉय किया, और इतना किया कि मैं व्लॉग भी करना भूल गई। और लाइक लिटरली आई सोक्ड अप द सन। और कल वो अच्छी वाली गर्मी जो होती है ना, जो प्रॉपर समर वाली धूप होती है और गर्मी होती है, कल वो थी। और कभी कभी इतनी गर्मी हो जाती है कि सबने अपनी जैकेट्स उतारी हुई थी। कल सबने अपनी जैकेट्स उतारी हुई थी और इतनी अच्छी गर्मी थी। और उस तरह की गर्मी में लगता है कि बस अब तो समर आ गया, अब तो ठंड होगी ही नहीं, और अगले ही दिन जो है वो क्लाउडी वेदर हो जाता है, जैसे कि आज हो गया। अच्छा, मेरी बेटी ने आजकल बहुत ज़्यादा शरारतें शुरू की हुई हैं, और वो शरारतों के बाद क्या करती है कि लियाना ना हो, डोंट टच इट। वो शरारतों के बाद क्या करती है कि फिर अगर मैं उसको डांटूँ तो वो आके जो है ना मुझे हक कर लेती है। फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है कि अब मैं इसको क्या कहूँ। तो बच्चे भी इतने स्मार्ट है ना, दे नो ऑल द टैक्टिक्स कि कैसे जो है वो पेरेंट्स को करना है, कन्विंस करना है। ये जो मैं यूज़ करती हूँ ब्लश अपने मुझे बहुत पसंद है। ये शार्लेट टिलबरी का है, और ये ब्लश मुझे बहुत पसंद है। खत्म होने वाला है, I need to buy a new one, and I'll probably go for the same shade and for the same thing, because मैंने इनकी और भी ट्राई किए थे, लेकिन मुझे सबसे प्यारा यही लगता है। मैं रेडी हो गई हूँ, लिपस्टिक जो है वो पानी में लगा लेंगे, और मेरे कपड़े काफ़ी प्यारे हैं। लियाना नहीं करो। दिस इज़ माई होल ड्रेस, और बाय द वे ये बहुत 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 पुराना ड्रेस है, पर मज़े की बात यह है ना कि जब आप आयरलैंड में आते हो या पाकिस्तान से बाहर आते हो तो आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हो, किसी को कोई परवाह नहीं है, एज लॉन्ग एज आपने देसी कपड़े पहने हैं। और मैं ये रियलाइज़ कर रही हूँ टाइम के साथ कि देसी कपड़े इतने खूबसूरत हैं, जो आपको जब आप पाकिस्तान में होते हो ना, तो आपको ये होता है कि आप सिर्फ नए कपड़े पहनते हो, नए वाले देसी कपड़े पहनते हो, लाइक पुराने वालों को आप पूछते ही नहीं हो। ये जब यहाँ आते हो ना, तो आपको मेरे जो भी पुराने कपड़े हैं ना, मुझे वो भी अब इतने अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे देसी कपड़े मिलते ही नहीं है। तो जो कुछ भी मिलता है ना, वो आपको इतना प्रीशियस लगता है आपके, तो हो शुक्र है मेरे पास ये कपड़े हैं। और फिर आपको उन कपड़ों की वैल्यू भी समझ आती है, क्योंकि कपड़े बहुत खूबसूरत होते हैं, तो वो भी आपको समझ आ जाती है।
That's why. Yeah. It's not that smooth. It's like proper Italian lasagna. Looks very nice. माशाल्लाह